दिल्ली वालों सावधान हो जाओ। आप लोग अगर दिल्ली में रह रहे हो, बार बार आप लोगों के बीच न्यूज मिल रहा है कि दिल्ली से काफी लोग गायब हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस इस पे कह रही है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा इस तरह की घटना। लेकिन जो 15 दिनों का रिपोर्ट है वो आप लोगों के सामने है। कल एक दिल्ली का ही 3 बच्चों का न्यूज आया था और कल एक शालीमार बाग का भी आया है। इस तरह की घटना लगातार बढ़ती जा रही है और इस घटना को कौन अंजाम दे रहा है, इस पे दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए। और मेरा खुद का भतीजा 17 दिसंबर से लापता है। आपको यकीन नहीं होता तो इस रिपोर्ट को आप देखिए जरा। पापा के लिए आजा बेटा, तू पापा का सहारा था बेटा, 2 महीनों से बैठा हुआ है पापा। तू बहन के लिए आजा बाबू, कि नहीं भी किए होंगे, मैं तुमसे भी बोलती हूँ। मैं उनसे भीख मांग रही हूँ, मेरे बेटे को कोई रखा है तो मेरे बेटे को वापस कर दे। मैंने कहीं ना कहीं ये लोग जो लेट किए हैं इसलिए, नहीं तो मेरा बच्चा 5-10 दिन में मिल सकता था आपको अगर पुलिस की कार्यवाही अच्छी होती। बिल्कुल, कार्रवाई यदि अच्छी होती तो जरूर मिल गया रहता। अभी अभी 800 बच्चे गायब हुए हैं, तो सुबह से लेके अभी तक मैं बैठी तक नहीं हूँ। इतनी मीडिया, इतने दिन कहाँ थे सब। मेरा बच्चा ला दो मोदी जी, रेखा गुप्ता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे ला दे। 10वीं में टॉप आया था मेरा लड़का ऋतिक। मैम, प्रशासन ने तो कुछ काम ही नहीं किया। अगर प्रशासन काम करती तो बच्चा 5 दिन के अंदर मिल गया होता। आखिरी बार कब मिले? 17 दिसंबर को। कहीं जाने के लिए निकले थे? नहीं, अचानक से निकल गया, घर से निकल गया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय बुराड़ी इलाके में मेरी मौजूदगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो लोगों के लापता होने की संख्या है उसमें कितनी तादाद उनकी बढ़ती जा रही है। लगातार जो है जनवरी महीना जैसे ही शुरू होता है वहाँ पे 807 लोग गायब हो जाते हैं। और हाल ही में ताज़ा मामला सामने आता है बुराड़ी विधानसभा से, जहाँ पे एक 17 वर्षीय युवक जिसकी पहचान ऋतिक के नाम से होती है, वो अपने घर से गायब हो जाते हैं। तो परिवार वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अनमोल होते हैं, पर वही जब अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का जो शौक है पूरे परिवार में अभी चल रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि जो ऋतिक हैं वो पिछले 17 दिसंबर से यहाँ से गायब हो चुके हैं, जिस पे पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई सुचारू कार्यवाही नहीं करी है। जो कार्यवाही है वो अपने परिवार वालों द्वारा ही लगातार करी जा रही है। परिवार वालों से ही जुड़कर हम जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था। मैम, क्या नाम था आपके बेटे का? ऋतिक कुमार झा। क्या उम्र थी मैम? 17 उम्र थी उसकी। आखिरी बार कब मिले? 17 दिसंबर को। कहीं जाने के लिए निकले थे? नहीं, अचानक से निकल गया, घर से निकल गया। बोल के निकला? नहीं, कुछ भी नहीं बोल के निकला। मास 2 महीने होने को आए हैं और नहीं, मेरा बच्चा ला दो मोदी जी, रेखा गुप्ता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे ला दे। मैं बागेश्वर धाम भी गई, बहुत मांग मांग के लाई थी मैं बच्चा। जो भी किडनैप किए हैं कहीं भी तो रखे हैं उनको, मैं उनसे भी यही कहूँगी मेरा बेटा लौटा दे। मैं उनको भी कुछ नहीं करूँगी, मेरे बच्चे लौटा दे, मेरे बच्चे लौटा दे। या पुलिस से भी कहूँगी जहाँ भी है, जिंदा है या नहीं है, उनके पास तो सब कुछ का पता है, मुझे बता दे, मेरे बच्चे ला दे। आज तक कोई नहीं आया मेरे द्वार पे। जब ये 800 बच्चे गायब हुए हैं तो सुबह से लेके अभी तक मैं बैठी तक नहीं हूँ। इतनी मीडिया, इतने दिन कहाँ थे सब। आपको क्या लगता है जो मीडिया अब काम कर रही है, अगर यही काम प्रशासन कर लेता तो यदि आज पुलिस ये काम किए रहते, जैसे माँ बाप की दर्द वो समझते, तो मेरे बच्चे घर आ गए रहते। हाँ, बैठ के कुर्सी पे जाते, मैं पाँव पकड़ती, एक बार पाँव भी
नहीं पकड़ने दे रहे थे वो लोग, इतने महान हो गए वो लोग। 17 साल का बच्चा जिसके साथ माँ बाप भी काफी सारे सपने सजोते हैं, आज वो सारे जो सपने हैं वो चकनाचूर होते हैं। जगह मैं इतना सपना सजाई थी, लड़का से पूछो मत। मेरा जी एडवांस का तैयारी कर रहा था लड़का, 10वीं में टॉप आया था मेरा लड़का ऋतिक, लेकिन कहाँ है तो दिल्ली में, ये पूरा इंडिया में कहीं तो है ही नहीं, भी है तो उनको पता तो उनको है, मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ है। मैं मोदी जी से यही प्रार्थना करती हूँ, बस रेखा गुप्ता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, मेरा बेटा जाए, मेरे बेटा ला दे, मेरे बाबू ला दे, मेरे लाल ला दे, नहीं तो मैं मरूंगी ना तो मेरे घर वाला मेरे बच्चे को नहीं पकड़ने आए। बस मैं यही उनसे प्रार्थना करती हूँ, बस मैं तो मरूंगी। यदि मैं ऋतिक से भी मैं कहती हूँ, यदि ऋतिक मेरा वीडियो तो कहीं भी बाबू देख रहा है तो मेरे नहीं आएगा तो तू पापा के लिए आ जा, तू पापा के लिए आ जा, मुझे मत माफ कर, पापा के लिए आ जा बाबू, पापा के लिए आ जा बेटा, तू पापा का सहारा था बेटा, 2 महीना से बैठा हुआ है पापा, तू बहन के लिए आ जा बाबू। कि नहीं भी किए होंगे, मैं तो उनसे भी बोलती हूँ मेरे बेटे को आज़ाद कर दे, मैं उनसे भीख मांग रही हूँ, मेरे बेटे को कोई रखा है तो मेरे बेटे को वापस कर दे, मैं बहुत कठिन से लाई थी उसको, जो भी है मेरे बेटे ला दे। मोदी जी से मेरा यही प्रार्थना है, मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगी, अब कुछ भी नहीं लूंगी, रेखा गुप्ता से यही प्रार्थना है मेरे बच्चे ला दे, जहाँ भी हो। एसपी साहब बोले थे, मैं रोक के बोली तो बोले मैं मुर्दा को खड़ा कर देता हूँ, ये तो अभी जिंदा है। अब कहाँ गया उनका ये आवाज एसीपी का, मुर्दा या जिंदा उनके हाथ में तो है, मुझे कुछ भी ला के दे, लेकिन मुझे बताए मेरे बच्चे कहाँ है, कहाँ है मेरे बच्चा कहाँ है। एसपी जी के बोले थे मत टेंशन लीजिए, मैं लाश निकाल लेता हूँ, चिता से मैं लाश निकाल। शासन ने किसी भी तरीके का मैम कोई काम नहीं किया? नहीं, प्रशासन को यहाँ से मेरे देवर मेरे घर वाला चेक किए कैमरा, यदि वो लोग तात्पर्य रहते ना तो वहाँ मेट्रो स्टेशन पे हो गया रहता, लेकिन वो लोग लेटर लिखने में 10 दिन लगा दिए। अब 10 दिन 1 सप्ताह में वो पूरा डिलीट हो गया। मेरे बच्चा कहाँ गया अभी तक कोई पता नहीं चला है। अब जब 800 बच्चे गायब हुए हैं तो सुबह से लेके अभी 7 बज रहे हैं, मीडिया कम नहीं हो रहा है। इतने दिन कहाँ थे सब। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो परिवार है उसमें किस तरीके से जो शौक है वो किस तरीके से पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं जो माँ है वो किस तरीके से रो रो कर उनका बुरा हाल हो रखा है। जो पिता है वो अपने 17 वर्षीय ऋतिक, जिनकी पहचान ऋतिक के नाम से हुई है, किस तरीके से हाथों में उनकी फ़ोटो थामे खड़े हैं। अब देख सकते हैं, हम इन्हीं से जुड़ के जानते हैं कि क्या कुछ जो कार्यवाही है, किस तरीके की जो ढील बढ़ती है, हम इन्हीं से जुड़कर जानते हैं। सर, कार्यवाही मैम ऐसा है ना, जो हम लोग जो क्लू निकाले थे अपने तरफ से सीसीटीवी प्राइवेट जितने भी फुटेज कैमरा से जो हम लोग निकाले थे, 2 दिन वो लोग आए, ठीक है ना, बहुत प्रेशर, जब 50-60 आदमी हम लोग गए FIR दर्ज करने के बाद 3-4 दिन के बाद हम लोग 50-60 आदमी गए थे, लेडीज जेंट्स सब गए थे। तो उसके बाद 2 कांस्टेबल आया था यहाँ पे, दो कांस्टेबल। मेरे बच्चे मेरे को याद कर रहे हैं, मैं नहीं छुपूंगी, मैं नहीं छुपूंगी, मैं बेटा आजा, मुझे माफ कर दे रे बेटा। हे भगवान, हे बागेश्वर भगवान, मैं बागेश्वर दिनेश शास्त्री से भी बोलूंगी, हे भगवान आप भगवान हो, मैं आपके द्वार गई थी, मेरे बेटा अभी लौटा दो, हे गुरु महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे बागेश्वर बाबा। मैं पुलिस से भी तक गई, मोदी जी से भी तक गई, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हे सन्यासी बाबा। मैम अगर आपका बच्चा कहीं से भी ये वीडियो देख रहा होगा तो क्या बोलना चाहेंगे? कहीं से भी वीडियो देख रहा ऋतिक बेटा तो तू आजा बाबू, आजा, मुझे माफ कर दे, भाई के पापा के लिए आजा, बहन के लिए आजा बेटा, बेटा मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती बाबू, आजा, आजा बाबू, जहाँ भी आप वीडियो मेरा देख रहे हो मुझे माफ कर दे बेटा।
बेटा बेटा आजा बाबू आजा। मोदी जी से मैं यही प्रार्थना करूंगी, जो जंगल से वो जहाँ भी हो मेरे बेटा जैसा है ला दे। किनापर से भी यही कहूंगी, मैं बहुत कठिन से बेटा लाई थी, मुझे बेटा लौटा दे। जो चाहेगा मुझे जितना औकात है मैं उसको भी दूंगी, बस मैं इसके सिवा। सर क्या बोलना चाहेंगे, जो पुलिस प्रशासन है अभी इस तरीके से ढील छोड़ती हुई आप लोगों को नजर आ रही है? आज 2 महीने होने को आए हैं, अब जब ये जो बाकी केस हैं वो चर्चा उठी है, 500 महिलाएं गायब हो जा रही हैं, बच्चे गायब हो जा रहे हैं, बुजुर्ग गायब हो जा रहे हैं, अब जाकर ये केस हाईलाइट। हाँ, जब ये 802 वाला केस आया है ना मैम, उसके बाद ही ये चीज़ आया है, नहीं तो 2 महीना से हम गुहार लगाते हैं। जो भी क्लू निकाले थे हम लोग खुद, हम और हमारे भाई हर मेट्रो स्टेशन पर या प्राइवेट से जितने भी CCTV फुटेज हैं हम लोग ने किए थे। ये लोग जब, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब 50-60 जेंट्स और लेडी हम लोग गए थे तो उसके बाद 2 कांस्टेबल दिए यहाँ पे, जो है ना, मैंने 2 दिन आए, 1-1.5 घंटा 2 घंटा किए। तो मैंने भाई को बोला जो कि भाई ऐसा है, जो कि इस तरह से नहीं काम होगा, कुछ ना कुछ। हाँ, हम लोग खुद जो है ना, जितने भी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट वाला जितने भी है ना, प्राइवेट CCTV, उनसे ये करते हैं। आप लोगों ने खुद ही निकलवाया? हाँ, खुद निकलवाए हमने। गवर्नमेंट वाला जितने भी CCTV है ना, अरे प्राइवेट जितने भी CCTV हैं सबसे चेक करवाए। फिर हमने जो है ना, फिर उसके बाद मजलिस पार्क में चेक। लास्ट टाइम बच्चा कहाँ पे था? घर से कुछ बोल के निकला था? घर से कुछ नहीं बोल करके निकला है मम्मी, जो मान के चलो ये इसलिए बोला था जो कि बेटा तुमने लैपटॉप कहाँ छोड़ दिया, ठीक है ना, बस यही पॉइंट इसने बोले। तो मम्मी, हर पेरेंट्स, आई थिंक सब पेरेंट्स इतना, तो आप लोगों ने कोई गुस्सा किया था? गुस्सा हो गया? नहीं, बच्चा गुस्सा नहीं हो करके गया था। बच्चा अब देखो किस कंडीशन में गया था, मम्मी तो बस इतनी ही बात बोले। उसके बाद ये बाहर गया तो हम लोग को तो ये हुआ जो कहीं यारी दोस्ती में गया होगा। अब ये यारी दोस्ती से कहीं पे, लेकिन जो टाइमिंग है जो CC फुटेज में आ रहा है वो यहाँ पे नहीं रुका। 6:22 में घर में से निकला है और 6:31 में बाहर मेन रोड पे गया है, और उसके बाद 6:51 में जो है ना मजलिस पार्क में वो दिख रहा है मेट्रो में। ठीक है, ये क्लू मैंने ही, हम लोग खुद, हम और हमारे भाई निकाले हैं। इसके प्राइवेट, हाँ, इसके बाद हमने इनको बताया, जो सर ऐसे बात है, पुलिस प्रशासन को बताया जो सर ऐसे बात है, यहाँ तक हम लोग ने निकाला है, एग्जिट पॉइंट निकालिए जो कहाँ पे बच्चा मेरा निकला है। ठीक है, तो बस वही हुआ जो कि 2-4 दिन बात में लगा दिए, कहीं कुछ नहीं। तो जहाँ मैंने कहीं ना कहीं ये लोग जो है लेट किए हैं, इसलिए, नहीं तो मेरा बच्चा 5-10 दिन में मिल सकता था आपको अगर पुलिस की कार्यवाही अच्छी होती। बिल्कुल, कार्रवाई यदि अच्छी होती तो जरूर मिल गया रहता अभी। हाँ, कहीं ना कहीं वो जो है ना बहुत ये किए हैं। तो मैं तो एक ही बात कह, आज 802 807 हुआ है ना दिल्ली में, उसके बाद आज सब चैनल आप लोग भी आ रहे हैं, और हो सकता है अब ये लोग भी थोड़ा एक्टिव होंगे इस चीज़ पे, लेकिन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं किसी का बाप हूँ, ये किसी का माँ, बच्चे का माँ, ऐसे ही बहुत सारे जितने भी 807 है। के मन में भी ये सवाल होगा कि अब तक क्यों ये मामला हाईलाइट नहीं हुआ, जब तादाद इतनी बढ़ गई है, उसके बाद हाईलाइट हुई है। ये चीज़ पहले भी होना चाहिए। यदि ये चीज़ पहले होता तो हो सकता है 802 आज जो है वो नहीं होता। यदि ये तादाद पहले, ठीक है ना, 800 जो अभी हो 807 आया है केस, हो सकता है जो यदि एक्टिव उस टाइम से रहते तो कहीं ना कहीं ये 807 नहीं होता। ठीक है मैडम। खाना चाहूँगी कि ये वही ऋतिक है जो लगभग आज 2 महीने होने आए हैं, लगभग 17 दिसंबर से ये अपने घर से लापता हो रखे हैं, बिना किसी झड़प के, बिना किसी विवाद के ये घर से गए थे, ना ही ये किसी तरीके के गुस्सा थे। आप देख सकते हैं कि ये जो माँ है किस तरीके की अभी अवस्था में है, इन्हें अपनी ही सुध-बुध नहीं है। मैं इनके चाचा जी से भी जुड़ने की कोशिश करूँगी, जिन्होंने खुद इस पूरी CCTV फुटेज निकलवाए हैं। जो कार्यवाही प्रशासन को करनी चाहिए थी, आज वही कार्यवाही परिवार खुद कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मजबूर होता हुआ आज आपको परिवार दिख रहा होगा। सर, जानना चाहूँगी आपसे, ये जो अभी मिसिंग केस इतने बढ़ चुके हैं, 807, मतलब हर दिन लोगों के 54 से ज़्यादा लोग मिस हो रहे हैं यहाँ से। राजधानी दिल्ली की ये अवस्था है। आपका जो भतीजा था उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो आप लोगों को क्या लगता है जो प्रशासन है उसने किस तरीके से ढील बरती? मैम, प्रशासन ने तो कुछ काम ही नहीं किया। अगर प्रशासन काम करती तो बच्चा 5 दिन के अंदर मिल गया होता। जिस तरीके से उन्होंने, मतलब यहाँ पे फुटेज चेक करने ही नहीं आए। हम लोग काफ़ी प्रेशराइज़ किए, वहाँ पे कुछ लोग गए, काफ़ी लोग गए, तब जाकर फुटेज चेक कर रहे हैं। फुटेज वो भी 2 दिन में गली का 2-4 कैमरा चेक करके वो चले गए। 2 घंटे 1 घंटे में क्या काम होता है। हम लोगों ने अपने बेस पे कैमरा फुटेज सारा चेक करके दिए। मेट्रो में जाके CSF को हाथ पाँव जोड़ रहे हैं कि सर फुटेज दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि सर बिना पुलिस के हम फुटेज नहीं देते, और लीगल वो सही चीज़ बोल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको माँ की वीडियो दिखा के
बच्चों की वीडियो दिखा के, और भी बच्चे हमारे बच्चे वीडियो बना रहे हैं इंस्टा पे, यूट्यूब, फेसबुक पे, वो वीडियो सब दिखा देखिए सर क्या। फिर वो उन्होंने सीएस साहब वाले थोड़ा दया दिखाया, उन्होंने वीडियो दिखाया मेरे पास, वो सिस्टम पे ही बिठा दिए, हमने फुटेज निकाला और रिकॉर्डिंग कर ली अपने मोबाइल से। वो रिकॉर्डिंग मैं वहाँ से आया और सीधा भाग गया एनएसपी बच्चा ज़्यादा था पढ़ने के लिए। जी 25 दिसंबर को, आप ये सोचिए 17 दिसंबर को बच्चा गायब हुआ है और 8 दिन का बीच में टाइम है। पुलिस 2 दिन फॉर्मेलिटीज़ के लिए, जब 70 लोग वहाँ पहुँच गए तब, इसके अलावा कोई आया नहीं वहाँ पे। अब जब हम सारी फुटेज दे रहे हैं तब भी आगे पुलिस काम नहीं कर रही है। उसके बाद एसीपी साहब बोल रहे हैं कि आपको फुटेज मिल जाएगा एग्जिट का भी, आप मेट्रो भवन में लेटर लिखवा के। कब मिलेगा? 2 महीने होने आया जी, नहीं दिए थे ना, मेट्रो भवन में तो डायरेक्ट मना कर दिया कि यहाँ पे फुटेज भी 1 वीक का ही फुटेज है और आगे नहीं मिलेगा। फिर हमें वहाँ से पुलिस वालों ने बताया कि मेट्रो में जो पंचिंग किया है उसकी पर्ची है। मैंने बोला सर पर्ची भेज दो, चूँकि मेरे भी जानकार सीएसएफ में भी मेरे जानकार गाँव के हैं और भी मेट्रो में जॉब कर रहे हैं, मैं पर्ची से निकलवा लूँगा कि एग्जिट वो पर्ची कहाँ पे हुआ है। लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा पर्ची भेजा नहीं गया, पर्ची था ही नहीं, उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला तो वो कहाँ से देंगे। पूरी मतलब घुमाते रहे। वो सीधा बोलते कि भाई हम पुलिस हैं, हमें पता है कि इस केस में कैसे काम करना चाहिए। हमारा आईओ जो है यही कह रहे थे। कौन है क्या? आईओ रमेश हैं वजीराबाद थाने में। उन्होंने बोला कि भाई हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कि कैसे काम करना चाहिए। लेकिन मैम मैं बताऊं उन्होंने क्या काम किया है। इतनी समझ, इतनी पढ़े लिखे हम लोग भी हैं, हमें पता है उन्होंने काम किया है। उन्होंने क्या है, ऑल ओवर इंडिया मिसिंग केस में डलवा दिया है। अभी आज से 10-15 दिन पहले उन्होंने पंजाब केसरी में डलवाया है। 2 काम किया है और एक जो लापता वाला होता है उसमें एक। ये 3 काम 2 महीने लगभग होने को जा रहा है, ये काम किए हैं। लेकिन जमीन पे जो काम होना चाहिए वो मात्र 5 दिन का 4 दिन का काम था, वो हुआ नहीं। सर जो आपने अपने हैंड से चीज़ें करी हैं वो क्या कुछ आप लोगों ने खुद क्या स्टेप? जी, जो प्रशासन मैंने मैम इसकी जो इंटरनेट चलाता था, इंटरनेट की हिस्ट्री, चाहे इंटरनेट मतलब इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब, फेसबुक, बच्चे वैसे सोशल मीडिया पे कम था, उसकी फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव सर्कल, यहाँ पे मैम 31 दिसंबर की अगर ठंडी याद हो किसी को, 31 का, तो मैं और दोनों भाई स्कूटी से पूरा दिल्ली भ्रमण करा। यानी कि विद्यापीठ फिजिक्स वाले के पास से हमने इनको बोला कि अब वहाँ के स्टूडेंट को खंगालिए। वहाँ के स्टूडेंट को नहीं खंगाल पाए। एक दिन गए पुलिस वाले वहाँ पे, 1 या 2 दिन। फिर हमने एक बच्चे का कोई झगड़ा था किसी और किसी के, ये पेरेंट मतलब क्या बताए हम लोग, मैं तो शालीमार बाग रहता हूँ, मेरे भाई यहाँ रहते हैं, किसी से गाँव से लेकर यहाँ तक ये सुबह 5 बजे यहाँ से 6 बजे निकलते हैं, 7 बजे जीटीबी नगर मेट्रो पकड़ते हैं, ये मानेसर जाते हैं जॉब करने के लिए। आप समझ सकते हैं 3 व्हीकल चेंज करते हैं, मेट्रो, उसके बाद 2 गाड़ी और, उसके बाद ये रात को आते हैं 9, 9:30, 8:30, 9। इनके पास फुर्सत नहीं है किसी से झगड़ा करने का, किसी से इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बच्चे इतना शरीफ है आप बता नहीं सकते, इतना सिंसियर। अगर बच्चा नशा करता, किसी भी तरह के ऐब होती, लड़का होता है ना आजकल लड़कीबाजी कर, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो दिल में संतुष्टि होता है मेरा बच्चा है एकदम सिंसियर बच्चा। किसी उम्मीद पूरे परिवार की कि इंजीनियर बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। बच्चे के साथ साथ मैम पूरा 2 महीने से कुछ नहीं कर रहे, काम धंधा छोड़ के उस बच्चे के पीछे। अगर बच्चा नालायक होता 1 मिनट भी नहीं जाता कहीं पे। ठीक है मैम, तो बस यही है। हम तो मैम कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन, इसमें मेन कमी है गवर्नमेंट की, पुलिस प्रशासन की। ना तो गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से एक्शन ले पा रही है, ना पुलिस सही से काम कर रही है। पुलिस सही से काम करती तो आज ये 807 बच्चे का हिसाब किताब ऐसे नहीं लगता। हमें तो आज असुरक्षित महसूस हो रहा है दिल्ली में कि हम दोबारा मधुबनी, बिहार में जाके शिफ्ट हो जाए। वहाँ घर परिवार, कई बीघे खेत हैं, वहाँ आराम से पड़े रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, नौकरी चाकरी बिजनेस नहीं करेंगे। यहाँ क्या कुछ मांग है अभी आप लोगों? मांग तो है मैम मोदी जी से भी और रेखा गुप्ता जी से भी कि हमारे बच्चे को, जहाँ भी मेरा बच्चा हो, मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएं। हम सब परेशान हैं। आप और आगे जो बच्चे गायब हो चुके हैं और आगे ना हो, आप सबसे पहले पुलिस को ठीक कीजिए। पुलिस ठीक हो जाएगा, पूरा दिल्ली ठीक हो जाएगा मैम। ये लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा। देख सकते हैं आपके जो पूरा परिवार है किस तरीके से अभी हताश नज़र आ रहा है। जो लगातार जो परिवार के बीच है किस तरीके से जो शौक है वो दौड़ पड़ा है। और मैं बता दूं आपको कि जो 17 वर्षीय ऋतिक नामक जो युवा है वो अपने घर से गायब हो जाता है बिना किसी झड़प के। आप देख सकते हैं कि जो आज हमारा प्रशासन है, जो राजधानी दिल्ली के हाल किस तरीके से बेहाल होते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि बच्चे जो होते हैं वो अनमोल होते हैं, पर जब वही अपने परिवार से छिन जाते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं, तो आपने इस पूरी खबर
के जरिए देखा होगा कि किस तरीके से जो माता पिता हैं और अन्य परिवार वालों का हाल किस तरीके से हो जाता है। एक बच्चा जो कई सपने लिए तैयारियां कर रहा था, जी नीट की तैयारियां कर रहा था, चाहता था कि फ्यूचर में इंजीनियर बने, पर वही जो कुछ लापरवाही है और हाल ही में जो केस है लगातार इनमें वृद्धि आती जा रही है। और ये खबर हर माता पिता और साथ ही साथ जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनके लिए किस तरीके से ज़रूरी बनती हुई नज़र आ रही है। जो ये बच्चा है अगर आपको कहीं पे दिखता है तो आप गिवन नंबर पर, जो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर संपर्क करें। और पुलिस प्रशासन से भी, परिवार वालों की साथ ही साथ हमारी भी यही विनती है कि जल्द से जल्द इन्हें इनके माता पिता से मिलवाया जाए। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ। देखा आपने एक माँ अपने बच्चे के लिए किस तरह से रो रही है, किस तरह परेशान है पूरा परिवार। और ये दर्द वही समझ सकता है जिसका बच्चा खोता है, जिस माँ की गोद सूनी होती है, वो इस बात को बेहतर समझ सकता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए आप लोग दुआ कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ऋतिक जल्दी से जल्दी अपने घर वापस लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद।